तो समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले। पहला जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, जो हम लोग चल रहे थे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता है। ये पहला फार्मूला। किसी भी कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता। तो जब कांस्टेंट चेंज नहीं होगा तो उसका डिफरेंस ज़ीरो आएगा, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो होगा। आगे अगर बात करें तो जैसे कहीं पे लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ 5 बताएं, तो 5 का डिफरेंशिएशन शून्य होगा, क्योंकि 5 कभी चेंज नहीं होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन भी ज़ीरो होगा। कोई बोल दे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए। साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। साइन, कॉस, टेन, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इनका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। अगर हम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन निकालें तो ये सेक स्क्वायर एक्स होगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालें तो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन। ये सभी फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ होते हैं, जो यहाँ पे नहीं है, मैथ में 11th और 12th में फर्स्ट प्रिंसिपल। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा। आगे देखें, सेक एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना है, इफ वी डिफरेंशिएट सेक एक्स, द आंसर इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो वेरिएबल यहाँ पे है, अगर वही वेरिएबल यहाँ पे होगा, तो अगर वेरिएबल यहाँ पे सेक एक्स है, तो अगर वही वेरिएबल यहाँ पे है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा। हाँ, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ जैसे यहाँ पे जो नीचे लिखा रहता है उसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है कि उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो नीचे अगर एक्स लिखा है तो यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा आंसर। अगर y बराबर कॉसेक एक्स है और उसका डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाई डी एक्स, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, y का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। y का डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में निकलेगा नहीं, तो y की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अलग है, यहाँ पे वेरिएबल अलग है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है, जैसे यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ x का ही टर्म होना चाहिए, x से संबंधित टर्म होना चाहिए। तो हम यहाँ ढूंढेंगे क्या
यहाँ पे x से संबंधित टर्म है। हाँ, तो यहाँ पे x से संबंधित टर्म है, कौन है, cosec x, तो cosec x लिख देंगे। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, ये होता है cosec x का डिफरेंशिएशन। ये सब ये साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। रेशियो क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइन जो है साइन एक्स ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो है, कॉस एक्स जो है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है, टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं और ये एक फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफ़िल करते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, चाहे हम साइन की बात करें, चाहे कॉस की बात करें, चाहे टेन की बात करें, चाहे कॉस एक्स सेक या कॉट की बात करें, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफ़िल करते हैं। ये सभी फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफ़िल करते हैं, इसलिए इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। सो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, दीज आर नोन एज trigonometric function because they satisfy the definition of some function. They are trigonometric ratio. ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। ये x यहाँ पे एंगल है, x एंगल है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन की अगर हम बात करें और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ये कुछ फार्मूले हैं जिनका डिफरेंशिएशन हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें कि अगर y बराबर log x है हमारे पास, log का बेस जो है, बेस यहाँ पे बेस लिखा जाता है, बेस e होता है। तो इसको अगर log का बेस यहाँ पे 10 भी होता है, log का बेस 2 भी होता है, log का बेस 3 भी होता है और log का बेस e भी होता है, और जो यहाँ पे फंक्शन लिखा जाता है, तो अगर ऐसा log है जिसका बेस e है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो log बेस e को नेचुरल log भी कहते हैं और इसको ln से रिप्रेजेंट करते हैं। ln यानी नेचुरल लॉग, जिसका बेस e हो ऐसे लॉग को नेचुरल लॉग कहते हैं। और अगर हमारे सिलेबस में कहीं लॉग लिखा है और कोई बेस नहीं दिया है तो उसका बेस हम e ही मानेंगे, और बेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखा है मतलब e ही बेस है। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकता है, ये भी यूज़ कर सकता है। अगर लॉग x लिखा है कहीं पे तो इसका बेस कुछ नहीं है तो उसको e ही माना जाएगा, नेचुरल लॉग। एक कन्वर्जन है कि जब हम लॉग को ई बेस से 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे लिखा है लॉग बेस ई को 10 बेस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 2.303 का गुणा करा देंगे अगर 10 बेस में कन्वर्ट करना है। आगे अगर यहाँ पे देखें अगर कोई बोले डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x कितना है, तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर x log a बेस e।
ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कोई नंबर हो सकता है, और ऊपर जो वो वेरिएबल हो जो यहाँ वेरिएबल लिखा है। तो एक नंबर की पावर अगर एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन अगर निकालना है तो नंबर की पावर एक्स लॉग वो नंबर और बेस में ई। जैसे हमने दिखा एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन करिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल ऊपर होगा तो ही ये डिफरेंशिएशन आएगा। तो अगर डिफरेंशिएशन जैसे हमें 2 की पावर एक्स का करना है तो यहाँ पे नंबर है उसकी पावर एक्स है, तो नंबर उसकी पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 की पावर एक्स लॉग 2 बेस ई। जो ये नंबर हो वो नंबर और बेस में ई। तो ये नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल वो रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो अगर वो नंबर जैसे यहाँ 2 है उसकी पावर एक्स है, 2 की पावर एक्स लॉग ये नंबर बेस ई। तो जैसे हमने बोला ये e की पावर x जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x उधर जाएगा लॉग ये नंबर बेस e। भाई a की जगह पे e आ गया, e की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है, 2.5 से 3 के बीच में होती है, कुछ ऐसे 2.7 समथिंग, 2.732 शायद होती है। तो ये भी तो एक नंबर है ई की वैल्यू होती है। तो ये नंबर की पावर कुछ है, तो ये नंबर की पावर वो खुद उधर आएगा